अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का सबक नंबर 53 का चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 53 ज़राअत के सिलसिले में था, खेती के बारे में। तो जो खेती के काम थे उनको पढ़ा और उसके बाद सरावन और मियाई वग़ैरह हम लोगों ने पढ़ा। आज हम खेती का एक अहम हिस्सा जो खेती करने के लिए ज़रूरी हुआ करता है बैल है। पुराने ज़माने में लोग बैलों से खेती किया करते थे। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जगह मशीनें आ गई हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैल, बताओ ये क्या जानवर है। बताओ ये क्या जानवर है। ये तो बैल है। ये सवाल पूछा, जवाब दिया ये तो बैल है। देखो क्या खूबसूरत और मेहनती, लेबोरियस और मेहनती जानवर है। मेहनती जानवर जैसे बैल, गायें, भैंसें और भैंसें मवेशी कहलाते हैं। यानी सबका इकट्ठा मजमुआ मवेशी कहलाता है। बैल हों, गाय हों, भैंस हों, भैंसें हों, ये सब के सब मवेशी कहलाते हैं। मवेशी बोला जाए तो गाय, बैल, भैंस लोग समझते हैं। और ये सब क्या है? मेहनती जानवर। मवेशी ज़राअत के क्या काम करते हैं। सवाल पूछा है। मवेशी ज़राअत के यानी खेती के क्या क्या काम करते हैं। हल चलाते हैं। जवाब क्या है? हल चलाते हैं, जिससे हमारे खेतों की जमी हुई मिट्टी टूटती और उखड़ती है। सरावन चलाते हैं। कौन सरावन चलाते हैं? ये मवेशी, चाहे भैंस हो या भैंसे। सरावन चलाते हैं, जिससे बोए हुए खेतों की मिट्टी टूटकर बारीक होती और दबती है। खेत चौरस हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। ये काम कौन करता है बराबर करने का? बैल के ज़रिए किया जाता है। मवेशी कुएं से पानी खींचते हैं। इन्हीं जानवरों के ज़रिए पहले ज़माने में लोग कुएं से पानी भी खींचा करते थे और आज भी राजस्थान के इलाके में लोग कुएं से पानी इन्हीं जानवरों के ज़रिए खिंचवाते हैं। मवेशी कुएं से पानी खींचते हैं, जिससे हमारे बोए हुए खेतों के पौधों की सिंचाई होती है। सिंचाई लिखा जाता है, लेकिन ऐसे ही नून को जाहिर करके नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सिंचाई पढ़िएगा। सिंचाई होती है। सिंचाई कहते हैं पानी पटाने को, पानी डालने को पौधों में। और वो अपनी खाद पानी ही के साथ ज़मीन से चूसते हैं। और वो अपनी खाद पानी ही के साथ ज़मीन से चूसते हैं।
मवेशी और भी बहुत से काम ज़राअत के करते हैं, यानी इसके अलावा भी बहुत से काम मवेशी करते हैं, किसके? खेती के। ज़राअत माने खेती। हमारी काटी हुई फसल, फसल कहते हैं पेड़ पौधे जो खेतों में उगते हैं और लोग क्या करते हैं, हमारी काटी हुई फसल, जैसे कि गेहूँ, धान वगैरह, हमारी काटी हुई फसल को मारते गाहते हैं। ये जानवरों को इस पर चलाया जाता था, फसलों को रख करके, गेहूँ हो या धान और दीगर चीज़ों को रख करके उस पर जानवरों के पैर से पैर फिरवाते थे और जानवरों को उस पर घुमाया जाता था, जिसकी वजह से फसल तैयार हो जाया करती थी, दाने टूट टूट कर निकल जाया करते थे बालियों से, जिससे दाना और भूसा जुदा जुदा होता है। दाना और भूसा अलग अलग हो जाता है, जुदा जुदा यानी अलग अलग। वही बात जो मैंने बता दी, गाहने के बारे में बताया, जिससे दाना और भूसा जुदा जुदा होता है। मवेशी खाद भी ढोते हैं, जिससे हमारे खेत ज़ोरदार होते हैं, यानी उस खाद से हमारे खेत क्या होते हैं? ज़ोरदार होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और बोए हुए पौधे ग़िज़ा पाते हैं, यानी खाना पाते हैं, ग़िज़ा माने खाना। और बोए हुए पौधे ग़िज़ा पाते हैं। हमारी गाड़ियाँ और बैलियाँ भी खींचते हैं। जो मवेशी ना हो तो, यानी अगर मवेशी ना हो तो, जो मवेशी ना हो तो हमारे बहुत से काम मुअत्तल रहें, यानी रुके हुए रहें, अगर मवेशी ना हो तो। नाज़रीन, तो ये था आज का सबक जो हमने पढ़ दिया, और ज़हन में ये रखिएगा कि ये सब ज़राअत के सिलसिले में बात चल रही है और सबक नंबर 53 के अंदर ही ये सबक हैं। तो चलिए नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर हम रोकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन सबक नंबर 53 का 5वां हिस्सा लेकर। आज चौथा हिस्सा था, तो नाज़रीन इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। और आखिर में आप लोगों से ये दरख्वास्त है और गुजारिश की जा रही है कि हमारे वीडियो को ज़रूर ज़रूर फैलाया करें, ताकि लोग सही तरीके से उर्दू पढ़ सकें और जान सकें। वीडियो तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन बहुत रंज के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ मरतबा ऐसी वीडियो भी देखने को मिलती है जिससे लोगों के तलफ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकते और अच्छी वीडियो नहीं हुआ करती है। तो खैर, इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोग सही तरीके से उर्दू पढ़ने के आदी हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।